नमस्कार, मैं हूं शत्रुघ्न कुमार दास और आप देख रहे हैं सीख लो गणित चैनल। आज केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण पाठ जिसका नाम है अम्ल, भस्म और लवण, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक अम्ल का रासायनिक गुण आज हम पढ़ने वाले हैं। और इसके पीछे जो है अम्ल भस्म का जो परिचय था उसको हम इस वीडियो से पहले बना चुके हैं वह वीडियो, और उसके लिंक नीचे दिए गए हैं, वहां से आप जाकर देख सकते हैं अगर उसे अभी तक आपने देखा नहीं है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अम्ल का रासायनिक गुण। देखिए अम्ल का रासायनिक गुण क्या होता है। अम्ल को हम अलग अलग पदार्थों से अभिक्रिया कराएंगे और उससे जो रिजल्ट आएंगे वह अम्ल का रासायनिक गुण कहलाएगा। जैसे हम क्या करेंगे, 5 चीजों से, आज 5 चीजों, बहुत सारी चीजों से अभिक्रिया कर सकते हैं, लेकिन आज हम 5 चीजों से अभिक्रिया कराएंगे। सबसे पहले हम क्या कराएंगे, धातु से अभिक्रिया कराएंगे। अम्ल को क्या चीज से अभिक्रिया करेंगे, धातु से अभिक्रिया कराएंगे। उसके बाद उससे जो रिजल्ट आएंगे वह उसका एक रासायनिक गुण हो जाएगा। फिर हम जल से अभिक्रिया कराएंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, धातु के कार्बोनेट और उसके बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कराएंगे। और 4 नंबर में हम धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे और 5वें नंबर पर हम भस्म से अभिक्रिया कराएंगे। अब हम इन 5 चीजों से बारी बारी से अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे और क्या आता है इसको हम समझेंगे। और इसको पूरा को देखने के लिए आप वीडियो को पूरा आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, धातु से अभिक्रिया यह देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है धातु से अभिक्रिया। तो जितने भी धातु है वह जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं ना तो वो लवण बनाता है और क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। समझ लीजिए बात को। अम्ल जो है वह धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। यहां हमने लिख लिया है, पहले देखिए लिखा हुआ है। देखिए अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे वह लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ धातुएं ले लेते हैं। जैसे हम धातु के रूप में क्या लिए, सोडियम ले लिए, ठीक है। अब कोई अम्ल ले लेते हैं। अम्ल के रूप में हम ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, जिसका सूत्र होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखिए यहाँ सोडियम धातु है और किससे अभिक्रिया करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी धातु अब अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। तो बदले में क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और जल बनाएगा। लवण के रूप में यह अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, Na और Cl मिल जाएगा तो हो जाएगा NaCl, और हाइड्रोजन गैस को यहाँ क्या करेगा, मुक्त करेगा। ठीक है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे हम मान लीजिए मैग्नीशियम धातु को ले लेते हैं, Mg, ये मैग्नीशियम धातु है। किसी अम्ल का भी ले लीजिए, कोई अम्ल मान लीजिए ले लिया अम्ल H2SO4, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे ले लिए। अब जब यह अभिक्रिया कराएगा तो MgSO4 हो जाएगा लवण, और फिर क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। और भी ले सकते हैं आप, ले लीजिए पोटेशियम धातु को ले लीजिए। अब क्या कीजिए, इसको किसी अम्ल से अभिक्रिया कराइए। चलिए HCl अम्ल ले लीजिए, बना क्या देगा, KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड, और बना क्या देगा, और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। अब और देख लीजिए कैल्शियम, इसको भी सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करा दीजिए, H2SO4 बना दीजिए, क्या होगा, CaSO4 प्लस H2। तो आपने देखा क्या कि यह सब क्या है, यह सब धातु है। कौन कौन धातु है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम। देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। यहाँ जो है वह अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, यह सब क्या है, अम्ल है। बदले में बन रहा है यह लवण। क्या बन रहा है, लवण, HCl, MgSO4, KCl और कैल्शियम सल्फेट माने CaSO4। और बदले में देखिए यहाँ क्या पैदा कर रहा है, क्या उत्पन्न कर रहा है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। यह हो गया आपका धातु
यह हो गया धातु जो अम्ल से, यह सब क्या है, अम्ल से अभिक्रिया किया, यह हो गया अम्ल। आई क्या बना रहा है, लवंग बना रहा है, लवण। और साथ में हाइड्रोजन गैस को देखिए, यहाँ हाइड्रोजन गैस को क्या बना है, मुक्त कर, हाइड्रोजन। तो इस तरह से स्पष्ट हो गया कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवंग बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। अब दूसरा है जल से अभिक्रिया। तो अम्ल जो है वह जल में घुलकर ऊष्मा देता है। अम्ल क्या है, जल में घुल करके ऊष्मा देता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के मतलब होता है कि जिस अभिक्रिया के द्वारा ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर हम अम्ल को जल में घुलाए तो उससे ऊष्मा निकलती है, इसलिए यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे HCl यह अम्ल हो गया, इसको अगर जल में घुलाए तो यह क्या होगा, यह अपने आयनों में टूट जाएगा और प्लस ऊष्मा देगा। इसी तरह से आप सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घुलाइए तो यह क्या करेगा, यह अपने आयनों में टूट जाएगा और ऊष्मा देगा। यह दोनों अभिक्रियाओं के द्वारा आप देखें कि ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। और पिछली वीडियो में आपको बताए थे आर्हेनियस के परिभाषा में कि अम्ल जो है वह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। तो यहाँ स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि अम्ल जो है वह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन दे रहा है। देखिए, अम्ल जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन दे रहा है। और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप होता क्या है कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसीलिए इस संपूर्ण प्रक्रिया के द्वारा जो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसीलिए इस प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा है धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। धातु के कार्बोनेट क्या होता है, धातु के साथ अगर कार्बोनेट लग जाए तो उसे धातु का कार्बोनेट कहते हैं। अगर धातु के साथ बाइकार्बोनेट लग जाए तो उसे धातु का बाइकार्बोनेट कहते हैं। जैसे अगर कैल्शियम के साथ अगर कार्बोनेट लग जाए, कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3, तो यह क्या कहलाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर मैग्नीशियम के साथ कार्बोनेट लग जाए तो वह हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगर सोडियम के साथ कार्बोनेट लग जाए तो उसको कहेंगे सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। इसी तरह अगर इसमें बाइकार्बोनेट आप लगा दे तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, उसका धातु का बाइकार्बोनेट हो जाएगा। जैसे कैल्शियम के साथ बाइकार्बोनेट लगा दिए तो हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का सूत्र HCO3, इसकी संयोजकता 1 होती है, इससे 2 यहाँ लग जाएगा। इसी तरह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ऐसे हो जाएगा MgHCO3। इसी तरह सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो यह क्या हो गया, यह हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और यह हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपने देखा कि ये सब जो धातु है उसके साथ कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लगा तो क्रमशः धातु के कार्बोनेट और धातु के बाइकार्बोनेट हो गया। अब देखिए, कोई भी अम्ल जब धातु के कार्बोनेट या उसके बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवंग बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो समझ गए बात को, धातु के जो कार्बोनेट होंगे या उसके बाइकार्बोनेट होंगे, अगर वह अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, 3 चीज बनाएगा, लवंग, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए हम कैसे अभिक्रिया कराते हैं इन सभी धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से। चलिए कोई अम्ल इसके साथ लगा दीजिए HCl, सबसे HCl से अभिक्रिया करा देते हैं। चलिए
तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, यह हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, अम्ल से अभिक्रिया HCl से किया तो क्या बनाएगा, बना देगा लवंग। लवंग होगा CaCl2 प्लस जल H2O प्लस CO2, और यहाँ क्या बनाएगा MgCl2 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ क्या बनाएगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ क्या बनाएगा CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, और यह क्या बनाएगा मैग्नीशियम। यह क्या बनाएगा, यह बना देगा आपको MgCO3 यहाँ थोड़ा सा सुधारिए, यह क्या बनाएगा आपको, यह बना देगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। यह बना देगा आपका MgCl2 प्लस H2O प्लस CO2, और यह बना देगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। तो देखिए यह सारा चीज जो है, यहाँ देखिए यह धातु के कार्बोनेट, यहां तक आपको हो गया धातु के कार्बोनेट, और यह हो गया धातु के बाइकार्बोनेट, और यह सब क्या है, यह सब अम्ल है, यह सब अम्ल है। तो धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट कथी से अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, तो यह सब लवंग है। बना कथी रहा है, लवंग। क्या बना रहा है, लवंग, और यह जल बना रहा है। यह क्या बना रहा है, आपका जल बना रहा है, और साथ में उत्पन्न कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ कि धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से जब अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवंग बनाता है, जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह हो गया आपका धातु के कार्बोनेट, यह हो गया अम्ल, यह हो गया लवंग, यह हो गया जल, यह होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से यह जो है स्पष्ट हो गया कि धातु के कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवंग, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। चौथा है धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया। जान लीजिए धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वे क्षारीय होते हैं। समझ लीजिए धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वे क्षारीय होते हैं, और आप यह भी जानते हैं कि अम्ल जो है वह क्षारीय पदार्थ से अभिक्रिया करके लवंग और जल बनाते हैं। तो इन बातों से स्पष्ट हो गया कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वे जब किसी अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो लवंग और जल बनाते हैं। इसलिए हमने देखा है कि अम्ल धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवंग और जल बनाते हैं, इसलिए कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वे क्षारीय होते हैं। चलिए एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है CaO, यह क्षारीय है। अब यह किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवंग और जल बनाएगा। किसी अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, वह अम्ल है H2O, H2SO4। क्या हो गया, H2SO4, यह सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। यह आपस में अभिक्रिया करेगा तो लवंग बना देगा। लवंग के रूप में यहाँ बनेगा CaSO4, कॉपर कैल्शियम सल्फेट बनेगा, और जल बना देगा तो प्लस जल H2O। ठीक है, इसी प्रकार और भी है, जैसे ZnO जिंक ऑक्साइड, यह भी धातु के ऑक्साइड है, यह भी क्षारीय है। जब यह किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो यह भी लवंग और जल बनाएगा। तो लवंग कोई अम्ल चेंज कर देते हैं, HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी ऐसे अभिक्रिया करेगा, यानी जिंक ऑक्साइड से कौन अभिक्रिया करा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करा है, तो बनेगा कथी, ZnCl2 प्लस H2O। इसको आप संतुलित भी कर सकते हैं। तो चलिए आपने इस पूरे अभिक्रिया को देखा कि धातु के ऑक्साइड से जब हम किसी अम्ल को अभिक्रिया कराते हैं तो वह क्षारीय होता है धातु के ऑक्साइड, इसलिए लवंग और जल बनाता है। इसलिए यह धातु के ऑक्साइड हो गया आपका
और यह अम्ल हो गया, यह लवंग हो गया और यह जल हो गया। इसलिए धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके लवंग और जल बनाते हैं। अब अंतिम है भस्म से अभिक्रिया, पांचवा भस्म से अभिक्रिया। तो देखिए भस्म से अभिक्रिया, आप पहले से जानते हैं कि अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवंग और जल बनाता है। अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवंग और जल बनाता है और इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं? कि अम्ल भस्म आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक उदासीन पदार्थ बनाते हैं जिसे लवंग कहते हैं, इसीलिए इसका नाम हो जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो सिर्फ आपको इतना जानना है कि अम्ल जब किसी भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवंग और जल बनाता है। एग्जाम्पल के रूप में इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए कोई अम्ल ले लेते हैं, अम्ल के रूप में हम HCl, अब भस्म के रूप में कोई ले लेते हैं, मान लिया ले लिया हमने KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यह आपस में जब अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा आपका क्या, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, और बना देगा जल H2O। कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं H2SO4, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब हम कोई दूसरा ले लेते हैं भस्म, जिसका मान लो ले लिए हम NaOH, यह भास्मिक पदार्थ है। अब है इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, बना कर देगा, बना देगा आपका Na2SO4 प्लस H2O। तो देखिए इन दोनों एग्जाम्पलों के द्वारा आप समझने की कोशिश कीजिए। ये तो स्पष्ट रूप से यह दो क्या है, अम्ल है। क्या है? अम्ल है, अम्ल है। और यह भी आप जान गए कि यह क्या है, भस्म है। और यह भी आप जान गए कि यह लवण है, यह जान ही रहे हैं कि यह जल है। तो क्या बना, अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवंग और जल बनता है। तो इस तरह से आपने यह समझ लिया कि कैसे कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, क्या कहते हैं उसको, जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। साथ में आपने पढ़ा कि धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इस बात को याद रखिए। और फिर हमने देखा कि भस्म से अभिक्रिया करता है अगर धातु अम्ल तो क्या होता है। तो इस प्रकार से आपने सारे चीज को समझा और इससे पीछे का वीडियो अम्ल, भस्म और लवंग का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए होंगे, वहां से आप इसको वीडियो को देख सकते हैं, इससे पहले वाले और फिर इसके बाद वाला वीडियो भी आपके आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। आपने अब तक इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।